अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीन अहमद है और मेरी कंपनी का नाम प्राइम रियल्टर्स है। हम लोग जो एरिया कवर कर रहे होते हैं वो DHA ऑल फेजेस, बहरिया ऑल फेजेस एंड CD अप्रूव सोसाइटीज़। आज जो एरिया मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, और उसी के बारे में क्योंकि काफ़ी लोगों को जो मुझे लगा है कन्फ्यूजन है कि फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ मतलब उसका रास्ता क्या है जाने का, और उसकी प्राइसेस वगैरह, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी जो मैं करंटली खड़ा हुआ हूँ ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है। अगर इसके हम राइट पे देख लें तो ये जो आपको पहाड़ से नज़र आ रहे हैं ये सारा पीछे DHA, इसका गेट नंबर 7 आता है DHA फेज़ 2 का। ठीक है जी, लोकेशन थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और इधर राइट पे मेरे ये DHA फेज़ 5 आ रहा है, जो कि मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। और बस इसमें ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है ना किलोमीटर्स यहाँ से, क्योंकि फेज़ 5 के अंदर से हम जाएंगे तो फेज़ 2 एक्सटेंशन पे पहुँचेंगे, तो कितना किलोमीटर है इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से। लोकेशन आपको समझ आ गई है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट फेज़ 2 DHA फेज़ 2 गेट नंबर 7 के सामने हूँ, और फिर DHA फेज़ 5 के, यानी दोनों आमने सामने हैं, तो उधर खड़ा हूँ। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये अब मैं DHA फेज़ 5 में एंटर हो चुका हूँ। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। अभी जो आप आगे देखेंगे वो मैं फास्ट ट्रैक में क्लिप्स देखेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेज़ 5 कवर कर चुका हूँ। ABCDEFG जिसके जितने सेक्टर्स थे सारे कवर कर चुका हूँ। ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। तो अभी ये मैं फेज़ 5 में खड़ा हुआ हूँ, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड फेज़ 2 एक्सटेंशन। अच्छा जी, अब जो मैं ये खड़ा हुआ हूँ ये DHA फेज़ 5 का जो G और H सेक्टर है वो है, लेफ्ट पे H सेक्टर है और राइट पे G सेक्टर है। ठीक है जी। अच्छा, अब सामने जो आपको एक वो अंडरपास सा भी नज़र आ रहा है और पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा हुआ है, ये एक वो कनेक्टिंग ब्रिज है। इस ब्रिज के बाद फिर DHA फेज़ 2 अपना DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन शुरू हो जाता है। वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको बताता हूँ कितना किलोमीटर बने हैं। ये मैं उसी जो ब्रिज आपको मैंने उसमें लास्ट क्लिप में देखा था, अब इसमें फिजिकली इस ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ। इस ब्रिज के बाद जो है फिर ये फेज़ 2 एक्सटेंशन शुरू होता है। तो ये तकरीबन जो किलोमीटर बन रहे हैं इस ब्रिज के बाद, मैं आपको भी बताता हूँ, ये 5.2 किलोमीटर बन रहे हैं। अच्छा जी, ये अब मैं ब्रिज जैसे मैंने क्रॉस किया, अब ये अब हम फेज़ 2 एक्सटेंशन में ही बेसिकली एंटर हो गए। प्लॉट एरिया ज़रा थोड़ा आगे जाके आएगा। अब ये बेसिकली ये भी एक्सेस रोड ही चल रही है। अच्छा जी, अब ये मैंने जो ब्रिज है पीछे उसको क्रॉस करके अब मैं ये आ चुका हूँ। ये फेज़ 2 एक्सटेंशन का ही एरिया है। आगे जाके अब आप ये एरिया देख सकते हैं कि अभी इसकी क्या हालात चल रहे हैं। रोड अब ये हिलेगी काफी वीडियो, लेकिन मैंने कहा कि आपको जरा दिखा दें कि ऑन ग्राउंड क्या हालात हैं। ये अभी हम जा रहे हैं आगे, भी रुकते हैं। अच्छा, ये अभी मैं स्टिल वो इसी सेम ट्रैक पे हूँ। आगे जाके ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, फेज़ 2 का जो ये टोटल बना है ये 5.5 किलोमीटर बना है इस्लामाबाद हाईवे से फेज़ 2 एक्सटेंशन में एंटर होने के बाद। 5.2 नहीं है, 5.5 है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना अंदर जाके आ रहा है। इतना भी ज़्यादा किलोमीटर वाइज नहीं बनता, बट खैर बहरहाल ये है कि आपको एग्जैक्ट पता लग रहा होगा कि ये है कहाँ पर। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं ये कुछ फेज़ 2 एक्सटेंशन का कुछ ब्लॉक्स रेडी हैं। अब ये कौन से ब्लॉक्स हैं फ्रैंकली मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि या तो लोग कहते हैं कि जी जो मार्केट में र्यूमर्स हैं या जो भी इसको कह रहे होते हैं कि वो ABC हैं, लेकिन चूंकि अभी तक इनका कोई फाइनल DHA की तरफ से नहीं ऐसी चीज़ आई हुई, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कि ये खाली A हो सकता है ये वाकई ABC हो या A और B हो। तो अभी तक ये अभी देख सकते हैं इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ ये बनाया हुआ है। मैं ये पूरा आपको एरिया कवर कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, फिर प्राइसिंग भी बताता हूँ। अच्छा, इसी सेम रोड पे हूँ जो आपने भी ये लास्ट क्लिप में देखा है। अब ये भी एरिया है।
थोड़ा सा मैं फेज़ 2 एक्सटेंशन का हिस्ट्री का भी बताता हूँ। थोड़ा भी हम पक्के रोड पे आ जाएं तो वहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसका प्राइसिंग और थोड़ा बहुत जो भी इसका एक है बैकग्राउंड वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि फेज़ 2 एक्सटेंशन की भी ये सिचुएशन है। पीछे आपने थोड़ा सा देखा डेवलप हुआ है, काम कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रहा, हल्का फुल्का कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही है काफ़ी टाइम से। ये कोई रिसेंटली नहीं बना हुआ, इसको काफ़ी टाइम हो गया इस तरह की शेप में आए हुए भी। ये आप देख सकते हैं वो जो कच्चा मैंने अभी ख़त्म क्रॉस करके अभी पक्के पे हैं, आगे जाके फिर ये रोड यानी डेड एंड हो जाएगा, फिर आगे पहाड़ है जो भी है। तो ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने इतना ये बनाया हुआ है। अभी आप नहीं देख सकते कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ है, क्या प्लॉट्स की क्या लोकेशन है। ये एक दफ़ा ये आपको ज़रा ओवरव्यू करवा दूं, फिर मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा जी, ये अब मैं फेज़ 2 एक्सटेंशन में खड़ा हुआ हूँ। फेज़ 2 एक्सटेंशन की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि देखें ये 2003-4 में लॉन्च हुआ था और टोटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कनाल ही की कटिंग है। अब 2003 से लेके अब ये 2019 हो गया है और अभी तक लोगों को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं आया। बीच में एक टाइम आया था मेरा ख्याल है 2015 में, जब थोड़ी प्राइसेस बढ़ी थी, फिर अब वापस डाउन हो गई 15 या 16 में। तो अब बात सारी ये है कि देखें प्राइसिंग अब इधर इस तरह से कि 20-25 लाख से स्टार्ट होके 40-45-50 के अंदर अंदर आपको डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ए से लेके टेंगो तक काफ़ी ब्लॉक हैं, ABCDEFGHIJ के, मतलब ठीक ठाक ए से लेके आई गेस T तक हैं। अच्छा, अब जहां भी आप ले लें 20-25 से स्टार्ट होके 45 के अंदर आपको ये कनाल के मिल जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि लेना चाहिए या नहीं। अगर आप लेते हैं तो उसको एज एन आप इस तरह से लेकर लें कि जी देखें इस प्राइस पे हमें कहीं नहीं मिलता, फिर DHA का ब्रांड है और ये डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर ये हमें साल 1.5 साल में कुछ डेवलप करके दे देते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो 5 साल 6 साल 7 साल आप इसको लॉन्ग रन का रखें, ताकि अगर डाउन द रोड इसको अगर आप 7 to 10 ईयर्स का रख कर लेंगे, पहले हो जाएगा तो आपको खुशी होगी, और नहीं होगा तो तब भी आपको एटलीस्ट ये होगा कि चले मैंने तो सोचा ही लिया ही एक लंबे अरसे का था। अच्छा, मार्केट में र्यूमर्स हैं कि शायद इसको जो है जल्दी डेवलप कर दें या इसको फेज़ 5 में मर्ज कर दें। बात सारी है कि र्यूमर्स बिल्कुल ऐसी हैं और हो भी सकता है कि ये करें, क्योंकि देखें DHA ने कुछ ना कुछ तो करना है। आपको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही लेफ्ट अलोन कर दें, या तो वो इसी को डेवलप कर देंगे या कहीं ना कहीं मर्ज करेंगे। लेकिन डेवलप होते हुए अभी मुझे कोई बहुत जल्दी नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा मशीनरी या काम जो हो चुका है बस वही है। बाकी फेज़ 5 में करते हैं या नहीं करते और किस तरह करेंगे, क्योंकि DHA फेज़ 2 के एक्सटेंशन के बहुत ब्लॉक्स हैं, तो कितना वो फेज़ 5 में तो ऑलरेडी बुक्ड है सारा, मर्ज करेंगे तो किस तरह मर्ज करते हैं। तो मतलब DHA की तरफ से कुछ ऑफिशियली अभी अनाउंस हुआ नहीं है इस बारे में, ये जस्ट र्यूमर्स हैं। तो वही वाली बात है कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। प्राइस मैंने आपको बता दी है, लेना चाहें तो ज़रूर लें। बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है बट बहुत लॉन्ग टर्म है। बस लोगों का इसको में यही कैच है कि जी इतने कम पैसों में हमें कनाल मिलता नहीं है, ये इसका एक कैच कह लें। और दूसरा कैच ये कह लें कि जी ये फेज़ 2 DHA के ब्रांड का है। लेकिन बात सारी ये होती है कि अब जिन लोगों से मैं मिला हूँ जिनके 2003, 4 या 5, 6 का लिया हुआ है, वो अपसेट हैं। और मतलब जाहिर सी बात है, होना चाहिए कि अब 10-15 साल हो गए हैं, मोर देन दैट हो गए, और कोई रिटर्न नहीं आ रहा, कोई पोजीशन नहीं आ रहा। तो इस वजह से थोड़ा सा इसका ये है नेगेटिव है। पॉजिटिव बस उसका नेगेटिव यही है कि जो मैंने आपको बता दिया है कि जी ये डेवलप अभी हो नहीं रहा, कर नहीं रहे, मर्ज करते हैं कब करते हैं। और पॉजिटिव ये है कि DHA का ब्रांड है और कम प्राइस है, तो जो आपको बेहतर लगे आप उस तरह कर सकते हैं। मेरा मकसद किसी चीज़ को डिग्रेड करना या चढ़ाना नहीं है। जो मुझे समझ आता है कि जो ये इसके पॉजिटिव हैं और जो नेगेटिव हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, उसके बाद ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।